सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि कल रेलवे ने अपने सेकंड शिफ्ट में जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर हुआ था उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। अब वो पेपर दोबारा होने वाला है। वो सभी बच्चे जिन्होंने शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया था उनके पेपर के बारे में अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। अगर कोई भी अपडेट नहीं आता है तो शायद वो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि शिफ्ट 1 का पेपर बिना किसी गड़बड़ी के कंप्लीट हुआ है, ऐसा रेलवे कहना चाहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं जो रेलवे के द्वारा नोटिस में जारी की जा रही है। तो रेलवे के द्वारा नोटिस में ये जारी किया गया है कि जो शिफ्ट 2 के जितने भी जोन थे, या मैं कहूं शिफ्ट 2 में जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया था उनका पेपर जो है वो पूरी तरीके से रद्द हो चुका है। उनको अब दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा। जब पेपर रद्द हो जाता है तो पूरी प्रक्रिया वापस से की जाती है, जिसके अंदर आपका सिटी इंटीमेशन वापस आएगा। इवन सबसे पहले एग्जाम डेट आएगी, फिर उसके बाद सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद में फिर से ये एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे जानना चाहते हैं उनको आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और ये एग्जाम कब हो सकता है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि एग्जाम पूरी तरीके से रद्द हो गया। तो अब ये 4 स्टेप्स, सबसे पहले आपके पास में डेट का अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद में आपके पास में सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर आपके पास में एडमिट कार्ड आने वाला है और उसके बाद होगा आपका एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अब आपके पास में सभी जोन का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना है, कुछ ही जोन का एग्जाम कंडक्ट करवाना है जो शिफ्ट 2 में रहे होंगे, तो ये सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपके पास में सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा, पहली चीज। अब आप यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम कब हो सकता है। हमने कहा कि सर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो सिटी इंटीमेशन और एग्जाम के बीच में 10 दिन का कम से कम गैप रहेगा, 10 डेज। अब अगर मैं यहाँ पर ये चीज चर्चा करूं कि सर ये जो डेट हमारे पास में आ रही है, इस डेट के अंदर एक आपके पास में अभी एएलपी का एग्जाम होना है, और एएलपी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एएलपी की 2 डेट हमें दी गई है, 3rd एंड दूसरा आ रहा है आपके पास में 6 यानी कि सर इन 2 डेट पर तो ये एग्जाम नहीं होने वाला, इसके बाद ये एग्जाम होने वाला। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद प्रोसेस भी इसके बाद ही चालू होने वाला, उससे पहले शायद इसका प्रोसेस चालू नहीं होगा। हालांकि रेलवे काफी जल्दी में था, जो रेस्पॉन्स की वो 6 से 7 दिन में दे रहा था। अभी तक हमने एक वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि उसका अभी तक का जो ट्रैक है उस ट्रैक के अंदर ये बताया गया है कि कितने दिन में वो रेस्पॉन्स की दे रहा है, कितने दिन में वो रिजल्ट दे रहा है। तो उसके हिसाब से उसको 6 दिन के अंदर अंदर रेस्पॉन्स की देनी थी, लेकिन उसने 48 आवर्स के अंदर अंदर रेस्पॉन्स की दे दी। तो उसकी साइड से वो बहुत जल्दी में था, जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स की देके वैकेंसी को कंप्लीट करना चाह रहा था। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से शिफ्ट 2 पूरी तरीके से रद्द हो गया। तो अभी भी वो पूरी तरीके से जल्दबाजी दिखाएगा यहाँ पर और एग्जाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसेस है, अगर ये 6 मई के बाद में शुरू होता है तो आपके पास में लगभग लगभग, मतलब अगर मैं मिनिमम भी बात करूं तो 30 डेज का टाइम अभी आपके पास में रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो 19 और 20 मार्च का जो एएलपी का पेपर था, जो शेड्यूल किया था उस टाइम पर, उसके बाद में अब ये जो एग्जाम हो रहा है ये कब हो रहा है, 3rd एंड 6 यानी इन्होंने यहां से यहां तक आपको 40 से 45 दिन दिए। हमें लगता है कि ये जो आपके पास में जेई का पेपर भी होने वाला है, इसमें भी कम से कम, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि 30 ही दिन में होगा, मैं बोल रहा हूं कम से कम 30 दिन का टाइम आप लोगों को मिलेगा कि जो डेट आने वाली है, डेट अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद में 10 दिन सिटी इंटीमेशन पहले बताया जाएगा आपको। तो अगर आप 6 तारीख से भी देखो, और अगर मान लीजिए आप ऐसा सोच लेते हो कि नहीं सर 7 तारीख को ही नोटिस निकाल देगा वो, और 7 तारीख को नोटिस निकाल के 10 दिन बाद एग्जाम भी हो जाएगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तब भी आप 17 तारीख तक तो जा ही रहे हो यहाँ पर। मतलब आज से आपके पास में लगभग लगभग 20 दिन का समय है। पर हम ऐसा मान के चल रहे कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कोई पेपर गलती हो जाती है, किसी तरह का कोई एरर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर फिर से इस तरह की समस्या आ गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो हम मान के चल रहे 30 दिन के आसपास आप लोगों को मिलेंगे। तो अगर 30 दिन के आसपास हम लोग लेकर चले तो ये एग्जाम आपका 25 के बाद होगा, ध्यान रखिएगा। और 25 के बाद अगर आपका ये एग्जाम हो रहा है तो बाद में, मतलब ऐसा नहीं बोला जा रहा 25 को ही होगा। 25 से लेकर अगर आप देखें अपर डेट, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो 15 जून के बीच में ये एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वो सभी बच्चे जो सेकंड शिफ्ट के अंदर थे, उन बच्चों को फिर से एक मौका मिला है। कहते हैं कि इस तरह के एग्जाम दूसरा मौका नहीं देते हैं, लेकिन ये आप लोग की खुशकिस्मती समझिए
कि आपको दूसरा मौका मिला। जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया उनके लिए शायद ये बदकिस्मती हो गई कि मतलब सारी तैयारी की और एग्जाम दिया और उसके बाद में ये सब देखने को मिल रहा है। तो कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें स्टूडेंट्स का एक पूल ऐसा होता है जो खुश होता है, एक पूल ऐसा होता है जो दुखी होता है, और दोनों टाइप के बच्चे रहेंगे। लेकिन एट द एंड जो ट्रुथ है, जो सच है, उसको मानकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर एरर रहा या किसी भी तरह का एरर रहा, लेकिन शिफ्ट टू जो है वो फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा ये मसला जो है अब क्लियर हो चुका है, आरआरबी ने भी इस बात को मान लिया है। तो अब जितने भी शिफ्ट टू के बच्चे हैं वो अपने मन से इस दुख को अब निकाल दीजिए। अब समय है फिर से एक्शन में। आप सभी बच्चों को, जो शिफ्ट टू के बच्चे थे, उनको फिर से मेहनत करनी है, बढ़िया से रिवीजन कीजिए। जो पेपर आप देखकर आए हो वहां से कुछ और आपने सीखा होगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। पेपर के अंदर आप लोगों के पास में स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे देखने को मिले थे, जो ये इस बात को इशारा कर रहे हैं कि ईएससी के जितने भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं उनको अब आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आपको फेयर फाइट मिल सके। ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ उसी तैयारी में रहे जो अब तक आप करके बैठे थे, और आप ही में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को और बूस्ट कर ले। इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी ईएससी के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको देखिए। जिस जगह से थ्योरी आपको एग्जाम में नहीं लगी थी उन सभी पॉइंट्स को भी आप कवर कर लीजिए। और वो जो गलतफहमी जो आप लोगों ने पाल रखी थी कि सिलेबस के अंदर 10 बातें लिखी हुई है तो 10 से ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, पूरे सब्जेक्ट में से वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक सीख है, इस सीख से कुछ सीखिए। और अब जो 30 से 45 दिन के अंदर पेपर होने वाला है दोबारा, उस पेपर के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट देकर आइए। इजी प्रैप की पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। तैयारी में हर तरह की मदद हम लोग आपको करेंगे। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने एंड से 100% एफर्ट लगाना है। रेलवे या फिर मान लीजिए एईजे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे जुड़े किसी भी अपडेट के लिए इजी प्रैप चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।